हेलो फ्रेंड्स। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में सीखेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसमें चीज़ें उनको याद नहीं रहती हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आप पूरा वीडियो देखिए और इसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज़ का मैं प्रॉमिस करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम इसको जानेंगे और किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें रूल्स के हिसाब से याद रखने हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच मतलब जो बात हम इन्वर्टेड कोमा में कहते हैं, मतलब दो लोगों की बात है अगर और वही की वही बात हम बताते हैं तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि बात कहने वाला बिना इन्वर्टेड कोमा के, मतलब पहले जो बात कही है दो लोग, मतलब किसी ने, जो हम इन्वर्टेड कोमा में वही की वही बात कहें तो वो डायरेक्ट हो गई, और उसको हम हमारे हिसाब से कहें तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं, उसके बाद में आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है राम सेड टू मी ही इज वेरी बिजी नाउ। ये देखिए दो पार्ट हैं। पहला है राम सेड टू मी, जिसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। यही आपको ध्यान रखनी चीजें। ये है रिपोर्टिंग स्पीच और ही इज वेरी बिजी नाउ इन्वर्टेड कोमा में है, वो है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना। और इसको अगर हम ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना हो तो क्या करते हैं, देखो सेड टू उसको चेंज करेंगे हम टोल्ड में, तो राम टोल्ड मी। अब ये जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा की शुरुआत है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो उसकी जगह पर हम लगाते हैं दैट। ये सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव टेंस में होता है। इसके आगे मैं नियम इंडिविजुअली आपको बताऊंगा कि क्या करना। ओके, दूसरी चीज, ही वॉज वेरी बिजी देन। अब हम यहां देख सकते हैं कि इज का हमने वॉज किया, नाउ का हमने देन किया। तो ये सब कैसे होता है, तो अब हम इसको पहले जितने रूल्स हैं वो समझ लें। आप एक बार रूल्स समझ गए मतलब आपको फिर कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में कौन सी चीज़ें बदलनी हैं और कैसे बदलनी हैं वो सोचना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले देखो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब क्या है, राम सेड। तो सेड जो है रेड कलर में दिया है, देखो सेड मतलब ये पास्ट में, जनरली कहा, पूछा, बताया। रिपोर्टिंग स्पीच में इसी तरह का आएगा, तो ये हमें ध्यान रखनी है। रिपोर्टिंग स्पीच राम सेड टू मी जो मैंने अभी आपको बताया है, यह है पास्ट में। जब पास्ट में होती है रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब, उसी समय रिपोर्टेड स्पीच जो अभी हमने देखा था इन्वर्टेड कोमा में दिया, तभी उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट में और फ्यूचर में है तो कोई भी तरह का वर्ब चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। एक तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या है पहले वाला पार्ट, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है जो इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं वो। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो पास्ट में है तो ही रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। रिपोर्टेड स्पीच जैसा अभी मैंने बताया, ही इज़ वेरी बिजी नाउ इन्वर्टेड, मतलब इन्वर्टेड कोमा में जो दिया होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को जब हम बदलते हैं तब क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट का यूज होगा। ये एकदम क्लियर रखना है। और दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस होते हैं, मतलब रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच, हाँ, जो इंट्रोगेटिव में होगी तो इफ या वेदर का यूज होगा। लेकिन अगर WH फैमिली साथ में होगी इंट्रोगेटिव के तो WH फैमिली का जो पार्ट है वो रहेगा, फिर हम इफ और वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
आई होप आपको ये नियम जो है क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब ये जो हम बदलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में, तो किस हिसाब से बदलेंगे? तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें राम सेड टू मी, तो राम क्या है? सब्जेक्ट है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही बदलाव होंगे। ये हम आगे के नियमों में देख लेते हैं। ये नियम अगर आपको याद हो गए, इनको आपको याद करना है, उसके बाद आप कभी भी किसी भी तरह की गलती नहीं करेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखते हैं चेंज इन प्रोनाउन, जो रिपोर्टेड स्पीच में होता है उसमें। अब अगर आई और वी दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो किस हिसाब से बदलेगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे उसमें राम था, तो इन्वर्टेड कॉमा में अगर आई या वी दिया हुआ है, तो जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ही बदलाव आएंगे। दूसरा है सेकंड पर्सन यू। यू मतलब जिसमें दिया था राम सेड टू मी, तो मी क्या था? ऑब्जेक्ट। तो अब अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, दे और एनी नेम, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। आई होप तो ये एकदम क्लियर हो गया है कि नाउन, प्रोनाउन या जो भी बदलाव किस हिसाब से होंगे। फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग स्पीच के, और सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। अब प्रोनाउन फैमिली हम देख लेते हैं। कई बार क्या हो, सिर्फ आई ही नहीं लगेगा। आई की माई, माइन, मी, माई सेल्फ, उसके बाद वी की आवर, आर्स, अस, आर सेल्स, ये फैमिली है इनकी। यू की योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, और ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। इसके अलावा सी, हर, हर्ष, हरसेल्फ। उसके बाद दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। ये सब सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से बदलते हैं। जैसे ही सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा या ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, आप उसमें पोजीशन है तो उसमें उसके हिसाब से चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चेंजेस इन टेंस और मॉडल्स, किस तरह से टेंस बदला। जैसे हमने देखा था उसमें रिपोर्टेड स्पीच में वो प्रेजेंट टेंस का पास्ट हुआ था, तो हम देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जहां डू डज आएगा, वो बदलता है पास्ट इंडेफिनिट डिड में, मतलब सेकेंड फॉर्म वाले में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर एम बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस वॉज और वर में। प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव, ये बदलता है पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैज हैव की जगह हैड। ब्रैकेट में जो दिए हैं ब्लू में, वो चेंज हो जाएंगे जो ब्रैकेट में दिए हैं ब्राउन में। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर दिया है हैज हैव, तो बदल जाएगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड बीन में। पास्ट इंडेफिनिट डिड वाले पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड में चेंज हो जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस जो है वॉज, वर, ये बदल जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, मतलब हैड बीन में। पास्ट परफेक्ट में ही दिया है अगर रिपोर्टेड स्पीच जो, तो वो कुछ भी बदलाव नहीं होगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंजेस नहीं है। फ्यूचर टेंस है और विल दिया हुआ है तो कंडीशनली, जनरली विल के साथ वुड। मॉडल वर्ब्स हैं शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट में मस्ट, और हैड टू, हैज़ टू, हैव टू में को हैड टू में बदला होंगे। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये आपको याद रहेंगे तो आप इनडायरेक्ट में बनाते समय आपसे कोई भी गलती नहीं होगी और आप आसानी से सेंटेंस बिना किसी एरर के बदल सकते हैं। आगे देखते हैं चेंज इन टाइम, एडवर्ब और एडजेक्टिव। जैसे दिस दिया है तो दैट हो जाएगा, दिस डे, दैट डे। दीज तो दोज, दीज डेज तो दोज डेज। हेयर का
देयर। इसके बाद नाउ का देन, जैसा हमने अभी एग्जांपल में देखा था। टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द डे बिफोर, टुमारो द फॉलोइंग डे, एट द मोमेंट तो एट दैट मोमेंट, सॉरी एट दिस मोमेंट का एट दैट मोमेंट, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर, लास्ट ईयर द ईयर बिफोर, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, टू नाइट मतलब दैट नाइट, और अगो मतलब बिफोर या अर्लियर। तो ये चेंजेस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। ये 3 अगर बातें तुम्हें याद रहती हैं तो दोस्तों आपसे किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होगी। अभी हमने जो नियम देखे, बस ये इतने नियम से हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिना गलती के और बहुत अच्छी तरह से होंगे। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। हम कुछ एग्जाम्पल्स थ्रू समझेंगे कि किस तरह से बदलते हैं, और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा। तो पहला है ही सैड ही इज फीलिंग वेल। तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? ही सैड। देखो सैड है मतलब पास्ट टेंस में है तो बाकी सब चीज़ें बदलेंगी, और जब सैड टू दिया हो तो ही टोल्ड होता है। सैड है तो उसका कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, तो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। चलो, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट ही वॉज फीलिंग वेल, राइट। अब यहां पर ही दिया है, हमने नियम में देखा था थर्ड पर्सन में किसी भी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। हाँ, ये ही सैड है मतलब पास्ट में दिया है रिपोर्टिंग स्पीच, इस वजह से रिपोर्टेड स्पीच में इज का वॉज हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, सीता सैड आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये चीज़ आपको याद होगी, मैंने उसमें बताया था कि आई जो है फर्स्ट पर्सन वो किस हिसाब से बदलता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सीता है, सीता लड़की है, राइट। तो अभी पजेसिव प्रोनाउंस जो हमने देखे हैं और भी हमें पता ही है उसको, तो लड़की के लिए क्या यूज होता है? सी। तो किस तरह हम बदलेंगे यहाँ? सी सैड दैट, सी अब सी के साथ वॉज वर्ब में क्या आता है? वॉज गोइंग टू स्कूल। और जो थर्ड हमने देखे थे रूल्स वाले में, जहाँ पर एडवर्ब और एडजेक्टिव्स वगैरह, तो उसमें टुडे का क्या यूज हुआ था? दैट डे, राइट। तो सीता सैड दैट शी वॉज गोइंग टू स्कूल दैट डे। अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। देखो, शी सैड टू मी। ये रिपोर्टिंग स्पीच में सैड टू है तो डेफिनेटली इसको हम बदलेंगे टोल्ड में। आई कैन मीट यू नाउ, यहां पर कैन है मतलब मॉडल वर्ब। हम देख चुके हैं कि मॉडल वर्ब में क्या चेंज करते हैं? कैन का कुड और नाउ का देन। सैड टू है तो सैड टू बदलेगा टोल्ड में, राइट। चलो शुरू करते हैं। सी टोल्ड मी दैट। अब देखो आई है, आई किस हिसाब से बदलता है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? सी। तो सी के हिसाब से सी हुआ। अब देखो कैन मीट यू, यू क्या है? सेकेंड पर्सन, और मैंने बताया था सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ? टू मी। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई सिर्फ सी सैड भी अगर है, जैसे सिर्फ सैड आगे कुछ भी नहीं दिया है, तो भी उसका मतलब होता है टू मी। तो ऑब्जेक्ट मी के हिसाब से बदलेगा। तो मी मतलब आई, उसकी फैमिली हम देखेंगे, आई, मी, माई सेल्फ, माइन। तो यहां कौन सी चीज सूट हो रही है? मी। सी कुड मीट मी देन, नाउ का क्या हुआ? देन। मेन चीज जो है वो इतना है कि आपको रूल्स जो अभी हमने लिखे बस उतने याद होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोहन सेड टू मी ही इज माई फ्रेंड। तो मोहन सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड, राइट। मोहन यहाँ सब्जेक्ट है, मी जो है ऑब्जेक्ट है, और ही ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, तो मैंने आपको बताया उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो देखते हैं एग्जाम्पल, किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। मोहन टोल्ड मी दैट ही वॉज
माई की जगह क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इन्वर्टेड कोमा और उसका ध्यान रखेंगे, वो उस हिसाब से ही हम बदलाव करते हैं। आगे देखते हैं, मोहन सेज टू मी। अब देखिए, आपको जो अभी मैंने बताया था कि हर बार सैड हो जरूरी नहीं है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकती है रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब। ऐसी जगह पे क्या होगा, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। मोहन सेज टू मी ही इज माई फ्रेंड। मैंने इसीलिए वही चीज रखा है कि आपको ये चीज समझ में आए, राइट। अब यहां क्या होगा, देखो माई का जो हमने देखा ऊपर हिज क्यों हुआ, आई की फैमिली में से आता है ये पार्ट, राइट। और आई जो है वो किस हिसाब से बदलता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, मोहन है, तो मोहन के हिसाब से माई बदलेगा, क्योंकि ही तो थर्ड पर्सन हुआ, लेकिन माई जो है वो आई फैमिली है, और आई फैमिली में माई आएगा तो वो बदलता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है मोहन। तो इसको देखते हैं, मोहन टेल्स मी, सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स, बस। और कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा और उसकी जगह लग जाएगा दैट ही इज हिज फ्रेंड। माई किसके लिए यूज हो रहा है, मोहन के लिए, इसलिए ही इज हिज फ्रेंड। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नियम याद है तो आपसे किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मोहन विल से टू मी। देखो मैंने सभी एग्जांपल ले लिए हैं ताकि आपको क्लियर रहे। सैड हो जब पास्ट में होगा रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब तो ही बदलाव होंगे। तो ही इज माई फ्रेंड वही सेंटेंस है, तो क्या होगा, मोहन विल टेल मी दैट ही इज हिज फ्रेंड। बाकी चीज़ें मैं बता चुका हूं आपको, बस यही है कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा टेंस में। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो प्रोनाउन है वो तो बदलेंगे, वो भी किस हिसाब से, आई वाले हैं तो सब्जेक्ट के हिसाब से, यू है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, गीता सैड टू दीपक आई डू नॉट लाइक यू। अब यहां देखो, आई दिया है वो गीता के हिसाब से बदलेगा, और यू जो दिया है वो दीपक के हिसाब से, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वो भी किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के। अब सैड टू दिया है मतलब यहाँ टोल्ड होगा, अब सैड ये पास्ट में है तो ये जो सेंटेंस दिया है रिपोर्टेड स्पीच का ये किस में है, ये सिंपल प्रेजेंट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो देखते हैं, गीता टोल्ड दीपक दैट आई, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट है गीता, तो सी डू का हो जाता है डिड, नॉट, लाइक, और यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन बदलता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है दीपक। तो लाइक हिम, दीपक लड़का है तो उसकी ही, हिज, हिम उस फैमिली से हम देखेंगे तो उसमें जुड़ेगा हिम। ठीक है, अब हम बात करें, ये अभी तक हमने जो देखे वो कौन से टेंस थे, असर्टिव मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव, जिसमें भी मैंने आपको मेंशन कर दिया था कि किस तरह से चेंजेस होंगे। अब यहाँ सी सैड टू राम, याद रखना इंट्रोगेटिव है तो हमेशा आस्क्ड लगेगा, और भी चीज़ें बदल सकते हैं, मतलब कि अगर इंक्वायरी होगी तो इंक्वायर्ड वो हम आगे की वीडियोस में जरूर देखेंगे, पर इसमें क्या आएगा, सैड टू की जगह आस्क्ड, और इन्वर्टेड कोमा और कोमा हटाएंगे तो इफ या वेदर यूज करेंगे। आर यू गोइंग टू स्कूल, तो यू जो है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन कौन है, राम। तो देखते हैं, सी आस्क्ड राम, इफ या वेदर यूज करेंगे इन्वर्टेड कोमा की जगह, और जो आर है, राइट, इसको हम आगे लेंगे। तो सबसे पहले क्या यूज होगा, प्रोनाउन, यू है वो किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से डेफिनेटली, तो ऑब्जेक्ट है राम, तो वेदर ही, आर का हो जाएगा वॉज गोइंग टू स्कूल, और उसके बाद में फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव में जो भी आगे एडवर्ब यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, वो
जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं उस समय जो प्रोनाउन है उसके बाद में यूज होगा, इतना ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सी सैड, वेयर आर यू गोइंग टुडे। देखो सैड दिया है लेकिन इंट्रोगेटिव है और WH फैमिली देखो यहाँ आई है। तो WH में मैंने बताया था उसमें फिर कोई भी आपको वेदर या इफ की ज़रूरत नहीं है। तो सी सैड का क्या हो जाएगा, सैड का आस्क्ड, इफ वेदर नहीं लगेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के सिर्फ वेयर का वेयर रहेगा। अब आर जो है हेल्पिंग वर्ब वो चले जाएगी प्रोनाउन के बाद में। यू कौन है, सेकेंड पर्सन, राइट। यू सेकेंड पर्सन किस हिसाब से बदलता है, मैंने बताया है आपको। अगर सेकेंड, अब जैसे आप कहोगे इसमें तो सेकेंड पर्सन मतलब दिया ही नहीं है ऑब्जेक्ट, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो समझने का टू मी दिखा है, तो सी सैड टू मी, उस हिसाब से समझना है। यही होता ही है, समझना भी नहीं मतलब यही है। सो सी आस्क्ड और मी जो है अगर हम ऑब्जेक्ट है तो यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, आई। देखो सी आस्क्ड वेयर आई, जब मैं जैसा मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन के बाद आर का हो जाएगा आई के साथ। क्या यूज करते हैं, वॉज गोइंग टुडे का दैट डे, ठीक है, और फुल स्टॉप। उसके बाद एक और देखते हैं। राम सेड टू मी वेयर इज ही स्टेइंग टुडे। तो इसमें क्या बनेगा, सेड टू का आस्क्ड, तो राम आस्क्ड मी वेयर, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। अब ही थर्ड पर्सन है इसलिए कुछ नया है ही नहीं। ही वॉज स्टेइंग और टुमारो का द फॉलोइंग डे। इस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव या WH फैमिली वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टेंसेस को चेंज करते हैं। आई होप आपको आसानी से ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो एक बार फिर से वो नियम को ज़रा सुन लीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको दोबारा कोई डाउट नहीं रहेगा। अब मैं आपको दे रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो आपको करके मुझे बताने हैं। और ये कैसे बताना है आपको मुझे, इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देने हैं नंबर के साथ 1 2 3 4 5 6। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये एक्सरसाइज है आपके लिए, आप करिए, उसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं देखूंगा, बताऊंगा आपको कि आपके सही हैं या कुछ एरर हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आसान है और आपको हमेशा याद रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें जिससे आपको फर्दर सभी वीडियोस मिलती रहें। कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।